हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। एसर्शन कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहलिक अमोनिया। और रीजन कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मेनली प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अमाइंस। ऑप्शंस जो है वो एसर्शन रीजन के कन्वेंशनल ऑप्शंस जो है वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है और ये हमसे पूछा गया है अमोनोलिसिस के से। अब देखिए, अमोनोलिसिस जो है वो एक प्रिपरेशन है। किसका प्रिपरेशन है? इससे हम अमाइंस का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कैसे होती है चीजें समझते हैं। देखिए, जो एसर्शन में हमारे पास कहा गया है ना कि वहां पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, जो कहा गया कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अमोनोलिसिस की अगर हम बात करें, अमोनोलिसिस इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहलिक जो अमोनिया लिख रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली जो अल्कोहल होगा वहां पे एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, एंड दिस सॉल्वेंट विल बी सॉल्वेटिंग द हैलाइड आयन जो कि हमारे पास रिएक्शन में जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे हमारे पास NH3 है। बेसिकली NH3 और RX के बीच का रिएक्शन होता है, और अल्कोहल का क्या काम होगा वो मैंने आपको समझा ही दिया। ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से X माइनस निकलेगा और यहाँ से ये बनेगा NH3 पॉजिटिव और X माइनस। और जब हम इसको NaOH में वापस से मतलब NaOH जब डालते हैं मिक्सचर में, तो वहां पर से हमें हमारा अमोनिया सॉरी अमाइन और विद दी बाय प्रोडक्ट्स हमें ऐसे कुछ ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारे पास अमाइन हो गया। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 1 डिग्री अमाइन बनाया, तो क्या 1 डिग्री अमाइन ही बनता है क्या किसी भी रिएक्शन में? तो जवाब है नहीं। अमोनोलिसिस में क्या होता है कि इट यील्ड्स अ मिक्सचर, इट यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री and even quaternary, sorry, let me write the correct spelling, quaternary अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखिए, सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है बेसिकली। तो हमारे पास अमोनिया से अगर हम शुरू करें, तो अमोनिया का रिएक्शन हमने कराया, एक बार RX से कराया, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? RNH2, है ना। फिर इसका रिएक्शन हमने दूसरे RX के साथ कराया, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? R2NH। फिर हमने इसका रिएक्शन कराया RX के साथ, और हर बार वही रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हमने इसका दोबारा रिएक्शन करा तो यहाँ से बना R3N, एंड स्टिल नाइट्रोजन हैज गॉट लोन पेयर, तो ये एक बार और अटैक कर सकता है RX के ऊपर। तो यहाँ पर से बन जाएगा R4N प्लस, जो कि हमारे पास जो सॉल्ट है ना, क्वाटरनरी सॉल्ट, वही है। ठीक है, और अगर आप इसमें 1 डिग्री अमाइन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो मेजरली अगर हम 1 डिग्री अमाइन को ही से ऑब्टेन कर पाते हैं, तो 1 डिग्री अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग अमोनिया इनटू एक्सेस। तो अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले लेते हैं, अमोनिया इन एक्सेस, ठीक है, तो अगर हम अमोनिया एक्सेस में ले लेते हैं, तो हमें 1 डिग्री अमाइन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, अब एसर्शन रीजन की तरफ आते हैं। तो पहला जो है हमारा एसर्शन तो कह रहा है कि अमोनोलिसिस इन्वॉल्व करता है रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और अल्कोहलिक अमोनिया के बीच, ये तो सही है। बट अमोनोलिसिस में अल्काइल हैलाइड मेनली प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अमाइन, दिस इज नॉट द करेक्ट statement or not the correct reason. So the correct answer for this question will be option third. Assertion is true but reason is false. I hope you understood this well. All the very best.